सभी बच्चों को जय हिंद जय भारत। तो आज हम लोग इस सेशन में देखेंगे अध्याय 4 प्रश्नावली 4.2 प्रश्नावली 4.2। उससे पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग आज की सेशन को शुरू करते हैं। यहां पर आपका जो है सवाल उदाहरण जो है ऐसे 3 किताब में भी दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा। आप लोग जो दिया हुआ है उसको आप लोग लिख लीजिए। सबसे पहला काम, ठीक, गुणनखंड करना रहता है तो इसका शुरू वाला एक्स स्क्वायर के शुरू वाला और जो सी रहता है उसको गुना करना रहता है। देखिएगा 2 को 3 से गुना करेंगे 6, यानी कि गुना करने पर 6 आना चाहिए और जोड़े या घटावे तो बीच वाला हमारा संख्या -5 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या सोचिए, यही देखिएगा 2 और 3 को जोड़े के बाद 5 आ रहा है, यानी कि अगर इसको हम इस तरह से -2 -3 करें तो -5 और -3 और -2 को गुना करें तो +6 आता है। चाहे आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो आप पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को उसी तरह लिख दीजिए। अब 5 को क्या लिख सकते हैं, -2 -3 ऐसा लिख सकते हैं, -2 -3। अब इसको दोनों को जोड़ेंगे -2 -3 तो -5 आएगा और -2 और -3 को सिर्फ गुना करेंगे संख्या को तो +6 आएगा, जो कि हमारा समीकरण को संतुलित कर रहा है यहाँ पर एक समय के लिए। तो यहाँ पर आप लोग 2x यहाँ पर भी है, 2x यहाँ पर भी है, 2x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर 2x तो है लेकिन एक x यहाँ ज्यादा है, तो इसमें जब कॉमन लेंगे तो 2x x कॉमन में आ जाएगा और यहाँ 2x जब बाहर आएगा तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब इसको मल्टीपल भी, हाँ मल्टीप्लाई भी करके आप लोग देख सकते हैं। जैसे 2x को x से गुना करेंगे 2x स्क्वायर और 2x को -1 से करेंगे तो -2x आएगा। इसी तरह यहाँ पर -3 कॉमन ले लेंगे, x से -1 आ जाएगा इक्वल टू 0। कैसे, -3 को x से गुना कीजिए -3x, अब माइनस गुना होगा तो प्लस आ जाएगा, 3 को 1 से करेंगे 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, जो दोनों घर में है उसको एक घर में लिख दीजिए x -1 और जो बाहर में है 2x -3 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ बारी बारी से हम लोग मूल ज्ञात करना है, तो x -1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 1 आ जाएगा पहला। फिर यहाँ पर 2x -3 इक्वल टू 0 करेंगे तो 2x बराबर 3 हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, क्योंकि -3 जब बराबर को उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा और x के साथ में 2 गुना है, जब उधर जाएगा तो भागा में जाएगा, यानी कि x का 2 मूल निकला। कौन को निकला, x का निकला 1 निकला और 3/2 निकला। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है हमारा सेकेंड उदाहरण, यानी कि 4th नंबर उदाहरण जो है आपका पूछा गया। ये जो मूल है इसका मूल ज्ञात करना है, जो समीकरण दिया हुआ है। देखिएगा 6x स्क्वायर ना 6x स्क्वायर -x -2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम क्या बोले, इसका शुरू वाला को इसका लास्ट से गुना करना है साइन के साथ में। 6 को गुना करेंगे -2 से, कितना आएगा, -12 आएगा, -12 आएगा ना। अब इस 12 को इस तरह से आप तोड़िए कि बीच वाला संख्या -1 आना चाहिए। तो 4 तिया 12 होता है साथियों, 4 तिया 12 होता है, हाँ, लेकिन 12 आया माइनस में लाना है। अगर -4 गुना 3 कर दें तो -12 आएगा। अब -4 + 3 कर दें तो -1 आ रहा है ना, आ रहा है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 - 4 तभी आया -1। तो यही 3 और -4 जो है इसका क्या है, एक फैक्टर है, 2 फैक्टर है ना। तो यहां पर आप लोग लिखेंगे 6x स्क्वायर -2 इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब यहां x को क्या लिख रहे हैं, -x को आप लिख सकते हैं 3 - 4 यानी कि 3 रुपया जमा 4 रुपया उधार, तो 1 रुपया उधार आएगा, यानी आप लिखेंगे 3x प्लस या माइनस, एक मिनट, +3x -4x, क्योंकि यहां पर 3 हम क्या ले रहे हैं, प्लस में ले रहे हैं। ठीक, अब यहां पर देखिए 3x, इसको भी आप तोड़ सकते हैं कि 3x गुना 2x ऐसा लिख सकते हैं, 3x गुना 1, 4x को लिख सकते हैं आप लोग, क्या लिख सकते हैं 2x गुना 2 और 2 को लिखेंगे 2 गुना 1 इक्वल टू 0, ऐसा कर सकते हैं। अब देखिएगा दोनों में कॉमन जो आ रहा है साथियों, दोनों में कॉमन जो आ रहा है, देखिएगा यहाँ पर भी 3x है, हाँ ये 3x, हाँ बाहर आ गया 3x आया। अब यहाँ पर क्या बचा, इसके पास 2x, इसके पास क्या बचा, प्लस में 1 बचा और यहाँ पर क्या निकला, 2 निकला ना। तो आप माइनस को बाहर कर दीजिए, ठीक है, माइनस को बाहर कर देंगे तो 2 को सिर्फ बाहर कर रहे हैं, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा 2x
और बाहर करें माइनस को तो बीच में प्लस होगा, कहीं माइनस प्लस माइनस आ जाएगा इक्वल टू 0। हाँ 2 को सिर्फ बाहर किया तो यहाँ पर 2x बचा, यहाँ पर 1 बचा, लेकिन ये अगर यहाँ माइनस अगर हम लेंगे तो माइनस माइनस प्लस दे देगा, जो कि यहाँ पर माइनस है इसलिए यहाँ प्लस करना होगा। तब माइनस प्लस यानी कि प्लस को यहाँ माइनस कॉमन ले रहे हैं, यहाँ प्लस होगा, माइनस प्लस होता है माइनस, इसलिए यहाँ ऊपर वाला संख्या गुना करने के बाद भी आपको आना भी चाहिए। यहाँ पर आपका 2x + 1, यहाँ पर भी 2x + 1, देखिएगा 2x + 1 दोनों में, इसको एक घर में, और जो बाहर में है उसको बाहर में दूसरे घर में रखिए। 3x यहाँ पर बाहर में, यहाँ पर है -2x = 0, ऐसा कर सकते हैं। अब एक एक करके आप लोग कर सकते हैं, क्या करेंगे 2x + 1 = 0, ऐसा अन्यथा यहाँ पर बना के दिखा रहे हैं, देखिएगा इधर बनाते रहे। आपका क्या है 2x + 1 = 0, तो यहाँ पर 2x बराबर इधर आ जाएगा -1, तो x बराबर हो जाएगा -1 1/2, यानी कि x का वैल्यू आया -1/2। और फिर दूसरा केस हमारा क्या है 3x - 2 = 0, यानी कि 3x = 2, तो x बराबर आएगा 2/3, ऐसा होगा। तो यहाँ पर x का जो दो मूल निकला, x का दो मूल निकला, क्या निकला -1/2 और 2/3 निकला। यही हुआ द्विघात समीकरण का मूल। हाँ x² है, यानी कि x का वैल्यू 2 निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर द्विघात समीकरण दिया हुआ, इसका मूल ज्ञात करना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 3x² 2√6x + 2 = 0 है। गुना करने पर कितना आना चाहिए साथियों 3 × 2 6 आना चाहिए। अब 6 को इस तरह देखिए रूट है, तो क्या आप √6 × √6 करेंगे तो √36 और √36 का मान 6, यानी कि √6 को गुना करें तो 6 निकल रहा है ना। और आप √6 और √6 को आप जोड़ दें, यहाँ पर माइनस में है, -2 मतलब √6 के बार है 2 बार, लेकिन माइनस में, अगर इसको दोनों को माइनस में अगर जोड़ दें, माइनस में दोनों को जोड़ दें तो 2√6 आएगा, लेकिन माइनस में आएगा, होगा। माइनस में जोड़ रहे हैं, -√6 -√6, k को -√6, 2 को -√6, तो -2√6 हुआ। तो यहां पर अगर माइनस लगा दें दोनों में तो माइनस माइनस क्या होता है जी प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस, तो √6 गुना होता है √36 और √36 का मान 6। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो 2 हमारा इसका फैक्टर आएगा -√6 -√6 आएगा। ठीक है, इसके अनुसार तो यहां पर 2√6 को इस तरह से लिखना है, -√6 -√6 लिखना है। यहां पर देखिएगा 3x² और +2 इसको रहने देना है। पहला नियम यही कहता है कि शुरू वाला और लास्ट वाला छोड़ दीजिए, बीच वाला को तोड़ना रहता है, इसलिए ये नियम को लागू करना है। तो यहां पर क्या लिखें √6 x के साथ में, √6 x के साथ में। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2 बार है, तो 2√6 हुआ x के साथ में, इसलिए x लिखाया। चलिएगा, अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे साथी, यहां पर है हमारा, अब इसको यहां पर है हमारा क्या 3 है। ठीक, अब इसको रूट में अगर आप लोग लिखना चाहेंगे √3 इस तरह से, √3 ऐसा लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख दीजिए इस तरह से, √3x माइनस √3 इस तरह से लिखिए ना, हम बता रहे हैं आगे बता रहे हैं, उसके बाद समझाएंगे। √3x √2 इसको भी लिखिए, √3 इसको लिख रहे हैं, √2 जो भी लिखना है। और ऐसे भी हम यहाँ पर भी x जब लिए तो x ले रहे हैं, और √2 √2 √2 = 0। अब यहां हम बोलना चाह रहे हैं कि मतलब 3 को √3 लिख सकते हैं, √6 को √3 और √2 का मल्टीपल है, जो 6 आपका है और √3 √2 का मल्टीपल है। इसी तरह 2 को आप लिख सकते हैं √2 गुना करेंगे तो √4 और √4 का मान 2,
होगा ना होगा। तो यहाँ पर देखिए आप लोग यहाँ पर कॉमन लेने के लिए यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे फंसते हैं, इसलिए हम आपको तोड़ के बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा क्या करेंगे, √3x कॉमन ले लेंगे। √3 यहाँ पर भी है बच्चों और √3 यहाँ पर भी है, तो कॉमन ले लिए। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा √3x बचेगा और यहाँ बचेगा सिर्फ हम आपका 2 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग 2 कॉमन लेंगे क्योंकि इसमें 2 कॉमा है, तो माइनस वाला ले लेंगे। हाँ माइनस वाला ले लेंगे, यहाँ पर प्लस में साथियों देखिएगा यहाँ प्लस में है। ठीक है, तो माइनस वाला ले लिए, तो यहाँ पर क्या बचा है √3x बचा, और माइनस वाला लेंगे तो यहाँ पर माइनस माइनस करेंगे तब ना ऊपर में प्लस होगा जी। ठीक, इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्यूशन करके भी देख लीजिएगा, √9 का मान 3 आया, √3 को √2 से गुना करेंगे तो √6 आएगा, फिर यहाँ पर वही चीज आएगा, और √2 गुना करेंगे तो √4 का मान 2, अब माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस। अब यहाँ पर जो अंदर में है उसको 1 में रखिए, √3x और √2 ऐसा कर सकते हैं, और जो बाहर में है √3x और √2। अब यहाँ पर देखिए कि ये 2 बार है, ये जो भी वैल्यू आया 2, यानी कि इसका जो वैल्यू आएगा वही इसका भी वैल्यू आएगा। सॉल्यूशन करके यहाँ पर दिखा दे रहे हैं आपको, सॉल्यूशन करके यहाँ पर आपको हम दिखा दे रहे हैं। ठीक, देखिएगा क्या लिखेंगे, √3x इक्वल टू 0, यानी कि x और √3 इक्वल टू आ जाएगा हमारा √2। हाँ कहीं माइनस है तो इधर आया प्लस, तो x का मान जो निकलेगा साथियों √2 बटा √3, और रूट दोनों पर है यानी कि 2 बटा √3। तो x का मान अब जब यहां पर भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये 2 बार आएगा। कितने बार आएगा, 2 बार आएगा। x बराबर इतना 2 बार आएगा, 2 बार आएगा। आगे भी सॉल्व करेंगे तो इसलिए x का 2 रूट आया, मतलब मूल जो आया सेम संख्या आएगा, लेकिन आएगा हमारा 2 प्लस √3, 2 बटा √3, 2 बटा √3 दोनों आएगा। इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो वही चीज आएगा, सॉल्व कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत तो बोलिए, नहीं होना चाहिए। आगे देखो, गुणनखंड विधि से निम्न समीकरण के मूल ज्ञात करना है। गुणनखंड विधि, अब यहां पर आपका जो है प्रश्नावली 4.2 का पहला सवाल यहां से आपका शुरू हो जाता है। ठीक है, गुणनखंड विधि से। तो देखिएगा यहां पर वही चीज है, यहां पर भी है, तो हम सॉल्यूशन करके दिखा रहे हैं। जहां दिक्कत है वहां जरूर पूछना। हाँ, अब यहां पर देखो जी, इसका आगे पूछना है तो 1 है, तो 1 को 10 से गुना नहीं करना, 1 को -10 से गुना करना। 1 को किससे गुना करना है, -10, तो -10 आएगा। अब -10 को इस तरह तोड़ना है कि -3 आना चाहिए, मतलब तोड़ो, जोड़ने पर -3 और गुना करने पर -10। तो क्या आप इसको -5 गुना 2 लिखेंगे तो माइनस क्या आएगा जी, 10 आएगा ना आएगा, -10। आप 5 को -5 प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा, -3 आएगा ना यार। अब जोड़े तो आया -3 और गुना किया -10, यानी कि -5 और 2 इसका फैक्टर निकला। तो यहां पर देखना x² और -10 इक्वल टू 0 हुआ। ठीक, अब -3 को आप लिख रहे हैं -5, क्या लिख रहे हैं, -5 प्लस 2, -3 को क्या लिखे, -5 प्लस 2। ठीक, अब यहां पर देखो x दोनों में है तो दोनों में x बाहर कीजिए, x यहां पर और यहां पर बचेगा 5। ठीक, यहां पर हमारा 2 है, कहीं 5 दूनी 10, तो यहां पर 2 निकलेगा तो 5 बचेगा। कहीं 10 को आप क्या लिखेंगे, 5 गुना 2, तो 2 निकलेगा तो 5 बचेगा ना इसके पास। तो वही चीज बोल रहे हैं कि 2 निकाल दिए तो x और यहां बचा 5। अब देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या होगा, माइनस इक्वल टू 0, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखो दोनों घर में जो है x -5, इसको बाहर, और जो बाहर में है उसको वो दूसरा घर में। अब यहाँ पर देखो x -5 इक्वल टू 0, यानी कि x का मान 5 निकलेगा। -5 उधर गया तो +5, एक दूसरा x + 2 इक्वल टू 0, तो x का मान जो निकलेगा ये +2 उधर गया तो -2। समझ में आया, समझ में आया जी। चलो अगला सवाल, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा। नेक्स्ट क्या है, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। सेम सवाल वही है लेकिन सवाल को चेंज कर दिया है।
एक्स 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ पर गुना करने पर कितना आना चाहिए, 6 को -6 को 2 से गुना करना ना, 2 गुना -6 -12। अब -12 को इस तरह से आप तोड़ना है कि गुना करने पर -12 ही आना चाहिए, लेकिन जोड़ने पर 1 आना चाहिए। तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 गुना -3 कर दे तो -12 आएगा या ना आएगा। और 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 आएगा ना। 4 प्लस लेंगे, 3 माइनस लेंगे, 4 में 1 घटा देंगे, 4 में 1 करते, 4 में 3 घटा देंगे तो 1 बचेगा। और 4 को -3 से गुना करें -12 आएगा। तो गुना करने पर -12 और जोड़ने पर 1 आना चाहिए। सिस्टम गुणनखंड का यही नियम है। ठीक, अब यहाँ पर बोलो शुरू वाला और लास्ट वाला उसको उसी तरह लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे 4x 3x का x के रूप में प्लस 4x माइनस 3x। ठीक, अब यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर भी 2x है, कहीं 2 दूनी 4 होता है, तो 2x जब बाहर आएगा तो यहाँ 2 बचेगा, कहीं 2x गुना 2 तो 4x, तो यहाँ पर 2x बाहर किए आ गए, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा हमारा 2। हाँ, अब इसको गुना करके देखिए क्या ऊपर वाला मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। 2x को x से करेंगे 2x², 2x को 2 से करेंगे 4x। इसका मतलब हम कॉमन जो लिए सही लिए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 6 है तो 6 को क्या लिखते हैं, 6 को क्या लिखते हैं आप लोग, 3 गुना 2। तो जब 3 कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा इसके साथ में ना, तो 3 कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ बचेगा हमारा x और यहाँ बचेगा 2। अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस आएगा, माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस करना होगा, तो माइनस प्लस माइनस आएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो क्या होगा, x प्लस 2 और यहाँ लिखेंगे 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग बताइए, x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2 1 हुआ, और यहाँ पर हमारा 2x माइनस 3। अब कहा है कि सर तो ये जो x प्लस 2 है इक्वल टू 0 एक बार लिखेंगे और 2x माइनस 3 बराबर 0 दूसरा बार लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर x का वैल्यू जो देगा स्क्वायर के रूप में तो 2 बार देगा, मतलब 2 वैल्यू देगा, इसलिए आपको एक एक करके 0 करना पड़ेगा। सिस्टम यही है। ठीक, यहाँ पर 2x प्लस 3 नहीं है, ये -3 उधर जाएगा तो +3, यानी कि x का मान 3, और गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में, यानी कि 3/2 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब यहाँ पर फिर रूट वाला आ गया, फिर रूट वाला आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, सर रूट वाला आ गया, इसको इससे गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए। गुना करते हैं क्या है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपका जो है यहाँ पर तक नहीं है, ये सिर्फ 2 पर है। ठीक है, ये सिर्फ 2 पर है। ठीक, इसको ध्यान में रखना है। चलिए देखिए, यहाँ पर जब आप √2 को गुना करना है किससे, 5 √2 से, तो 5 का 5 और √2 गुना होगा तो √4, और √4 का मान कितना होता है साथियों, 2, यानी कि 5 दूनी 10 हुआ। √4 का मान 2 होता है ना, तो 5 दूनी 10 हुआ। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, शुरू वाला और लास्ट वाला को उसी तरह लिख देना है, बराबर 0 लिख दी। बीच में क्या लिखा है, यहाँ 7 आना चाहिए, 10 है तो गुना करने पर 10 और जोड़ने पर 7, 5 दूनी 10, तो 5x और प्लस 2x लिखेंगे। आप ऐसे लिख सकते हैं 5x प्लस 2x, कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कर सकते हैं। अब यहां पर दोनों में x है, दोनों में x कॉमन ले लीजिए, दोनों में x है कॉमन ले लेंगे x, तो √2x प्लस 5, और यहां पर आपका रूट मतलब 2 है, 2 है तो यानी कि √2 गुना √2 गुना √2, तो इसको देखिए ना, 2x को ऐसा लिखिए, √2x गुना √2। अब यहां पर आपको √2 कॉमन लेना, क्योंकि यहां पर √2 है तो √2 सिर्फ कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या इसके साथ में, √2x, तो √2 कॉमन ले लीजिए, तो √2x और इधर बचेगा हमारा 5 इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखो यहाँ पर दोनों में सेम आया ना, तो जो दोनों घर में है सेम उसको एक घर में लिख दो, एक घर में लिखेंगे, और यहाँ पर हमारा
जो बाहर में बचा इसके साथ में x और इसके साथ में बचा √2, इसको a घर में लिखो। अब यहां पर क्या करना है, इतना बराबर 0 और इतना बराबर 0, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो आप लिख सकते हैं √2x इक्वल टू -5, ऐसा लिख सकते हैं। आगे हम बना रहे हैं यहां पर, तो यहां पर x का मान जो निकलेगा वो निकलेगा -5 बटा √2 निकलेगा, क्योंकि यहां पर √2 जो है x के साथ में गुना है, इधर आएगा तो भागा में। आप a को सॉल्व किए, बाकी जो ऐसे इधर है इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहां पर सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, या तो यहां पर भी ले सकते हैं, क्या है सेकेंड केस में x प्लस √2 इक्वल टू 0, यानी x का मान √2 प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में। तो यहां पर हम लोग x का दो वैल्यू निकालें, एक निकालें -5/√2 और दूसरा निकालें माइनस इक्वल टू, आंसर हो गया। समझ में आया? ये आपका तीसरा नंबर है। चौथा नंबर आप लोग का यहां पर है, इसको चलिए